जितना बड़ा वेस्ट इंडियन बॉलर आप देख लें, एक मैच के अंदर वो स्टार बना है। आपको यकीन बहुत ज्यादा तजुर्बा है। ऐसी लीग्स को लेके कहा जा रहा था कि शॉर्टर वर्जन जो क्रिकेट है ये टेस्ट क्रिकेट को खा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2024 का आगाज हुआ है और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड के जिस खूबसूरत तरीके के टेस्ट मैच देखने को मिले, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखें, एक हकीकत है ये कि फ्यूचर जो है या जो अभी करंटली जो कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट जो क्रिकेटर्स का है, जो देखने वालों का है, वो डाइवर्ट हो रहा है शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ। इससे तो कोई डिनायल कोई कर ही नहीं सकता। थ्रिलिंग है, थोड़े टाइम के लिए है, इंजॉय करते हैं, आपको डल मोमेंट्स नहीं होते इसमें, तो इसलिए ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आती है। प्लेयर्स के लिए लुक्रेटिव है, प्लेयर्स को बहुत कम टाइम में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्टार भी बन जाते हैं, और दूसरा उनको पैसों के हवाले से भी बहुत बेनिफिशरी है ये। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि जितनी मर्ज़ी आप लीग्स खेल लें, जो मर्ज़ी कर लें, जितना बड़ा वेस्ट इंडियन बॉलर आप देख लें, एक मैच के अंदर वो स्टार बना है। उसने एक मैच में परफॉर्मेंस किया है, एंड एवरीबॉडी नोज़ लीग्स में बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस रोज़ करते हैं, लेकिन वो एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस दैट विल बी रिमेंबर्स फॉर ईयर्स कि यार एक बंदा आया था, उसने टेस्ट मैच जिताया। तो ये जो चार्म है वो हमेशा रहेगा, और मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें। जब आप टेस्ट मैच के प्लेयर, लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं, तो आपके लिए शॉर्टर वर्जन जो है वो एक मलाई की तरह 20 ओवर जो कर सकता है, 25 ओवर कर सकता है और विकेटें ले सकता है, उसके लिए 4 ओवर कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट मुझे नहीं लगता कभी भी डल होगी। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि वनडे क्रिकेट सम हाउ बैडली हिट होगी T20 क्रिकेट की वजह से। वो सारी ऑडियंस वनडे वाली शॉर्टर फॉर्मेट T20 की तरफ आ रही है। अच्छा मिसबा भाई, आपने जिससे कहा कि क्रिकेट बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का इस्तेकाक होता है लोगों को रखे या फारिग करे, लेकिन अभी हालिया मिकी आर्थर ने जो क्रिकेट इन्फो से बात की, उन्होंने यही कहा है कि मतलब मैं वर्ल्ड कप की रिपोर्ट पेश कर रहा था और बीच में वक्फा आया और पता चला मुझे हटा दिया गया, और उस वक्त हफीज मौजूद थे, और उससे पहले इसी तरह हुआ कि आप बाबर आजम से बातचीत कर रहे हैं और पता चला शान मसूद वहां मौजूद थे। तो आप नहीं समझते कि ये पॉलिसी, जैसे आपने अपने बारे में कहा कि अगर एक कह दें कि क्रिकेट कमेटी खत्म हो गई है, ये एम्बिग्युइटी इस तरह की सूरत है क्यों क्रिकेट बोर्ड रखते हैं, जिसकी वजह से वो फिर मीडिया तो बोलता है, इससे नुकसान होता है क्रेडिबिलिटी को? मैं तो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट रहा हूँ कि आप एडहॉकिज्म जब भी करेंगे, बंदा ऊपर चेंज हुआ है, सारा कुछ चेंज, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसी अनसर्टन कंडीशंस में ना आपके प्लेयर डेवलप हो सकते हैं, ना आपकी क्रिकेट डेवलप हो सकती है, कि आप हर टाइम अनसर्टन सिचुएशन में हैं। एज अ कोच नहीं पता जी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, बट आई डोंट नो, अचानक पता चलेगा एक सीरीज़ के बाद आपको कहेंगे चलो जी साइड पे हो जाओ। इसी तरह कप्तान है, उसके साथ भी है, प्लेयर के साथ भी है। तो एक एडहॉकिज्म जब भी होगा और जब भी एक बंदे के साथ हर चीज़ें चेंज होंगी ना, तो वो फिर कभी भी आप फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान तो कर ही नहीं सकते। अगर लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, कोई भी कोच करता है कि अच्छा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं हारूंगा भी, लेकिन मुझे 6 महीने साल के बाद इसके जो है वो रिज़ल्ट्स आएंगे। यहाँ तो वो एक सीरीज़ की बेसिस पे आपको कहते हैं आ जाओ जी भाईजान आप घर चलें। तो ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से आज कोई फ़ॉरेन कोच आना नहीं चाहता। आपके अपने भी कोई बंदे जो थोड़ा सा जिनको है कि यार यहाँ पे, वो भी नहीं आना चाहते, क्योंकि कोई आप क्लैरिटी दे ही नहीं सकते उनको कि भाई आप कितने पीरियड के लिए, कब तक काम करना है। अभी देखें हफीज़ आया है, ये जो भी आया है, वहाँ जो भी आया है, एक ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ हुई है, अब वो डामाडोल है, बीच में कोई पता नहीं है आगे क्या होगा। तो ये सारा जो सिनेरियो, ये तो बड़ा ही मतलब है कि एक अजीब सा सिनेरियो। सभी बात कर रहे हैं कि लीग ऐसी है जिससे पाकिस्तान को फ्यूचर मिलेगा, फॉरवर्ड होगा, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग नहीं रहा। 6 टीमें, 6 की 6 कप्तान ऐसे हैं जिनकी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो चुकी है। हम बहुत बात करते हैं कि कप्तान हम तैयार नहीं कर रहे। डोमेस्टिक में ये इस तरह की लीग में आप नहीं समझते थे कि बेहतर एक मतलब नहीं होती, आपके अनवर अली कप्तान है, उमर अमीन, ये सब वो लोग हैं जिनके अब पाकिस्तान में खेलने की चांसेस नहीं है। तो कोई नया कप्तान हो सकता था या बना सकते, या आगे भी ये सोचेंगे? और दूसरा, अपनी पोजीशन के बारे में अगर बताना चाहें, आप क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में थे, आप हैं या नहीं है? क्रिकेट टेक्निकल कमेटी तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक थी, मैं पहले इस सवाल का जवाब, जब तक
आपके पास उस टाइम बोर्ड का ना डायरेक्टर था ना डायरेक्टर डोमेस्टिक था, वो जैसे ही आपके कोच भी आ गए, डायरेक्टर क्रिकेट भी आ गए, तो एक जो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि देन देयर आर पीपल टू जस्ट टेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली। वो उसके बाद फंक्शनल नहीं है वो, उसके बाद ना कोई मीटिंग हुई है, वर्ल्ड कप से पहले ही है, देन और होना भी ऐसे ही चाहिए। और जहाँ तक आप कप्तानों की बात कर रहे हैं, देखिए ज़रूरी नहीं कि इमेच्योर आप किसी भी बंदे को ऐसी लीग में कप्तान बना दें तो वो कप्तान बन जाए। कप्तानी डिफरेंट तरीका है। आप जब किसी के साथ खेलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, फिर आप छोटे लेवल से आके उसको करने की कोशिश करते हैं कप्तानी, और स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अगर किसी को आप बना देंगे और वो एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई फ़ायदा होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप है, पहले वो नीचे करेगा, अंडर 19 में अगर कोई है करता हुआ आ रहा है, उसके बाद वो अपनी क्लब में या फर्स्ट क्लास में या कहीं पे वो करता है, करते करते फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस लेवल पर उसको लेके आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई प्लेयर है फ्यूचर में है, फिर ज़रूर देखना चाहिए, हाँ उसको कप्तानी करानी है। अगर नहीं है तो देन आई थिंक यू शुड गो विद एक्सपीरियंस वंस, ताकि बाकी उनसे सीखें।